Vatan, can you hear me? Yes, I think we can switch over to you. In the meanwhile, Gurudev can join again, and hope so he'll get the signal also. Vatan, you may okay, sir. start, Okay, please. You may start. okay, sir. Uh, First of all, good afternoon to everyone. And Gurudev, you may. मैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन तो मेरा हो चुका है। मानिक सर ने आप सबको बता ही दिया है कि कैसे मैंने अपनी कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की, कब बैच था, 11th 12th 10th 12th अपनी जो की है वो सब आपको सर ने पहले इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो अब मैं अपनी स्टोरी शुरू करूँगा। मैं जब 12th पास आउट की, वहाँ से बात शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैंने 12th पास आउट की तो उस समय वही नॉर्मल जो लोग बच्चों की कन्फ्यूजन होती है कि क्या करें, कैसे करें, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस तरह की कन्फ्यूजन में मैं भी था। तो फिर डिसाइड हुआ कि चल के इंजीनियरिंग करनी है। काफ़ी लोगों से पूछा गया, बातें की गई, डिस्कशन हुआ, तो फिर इंजीनियरिंग फाइनली जाके डिसाइड हुआ। तो फिर इंजीनियरिंग में भी फिर ये मन में आया कि यार जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर क्यों ना बेस्ट से की जाए। तो इस तरह से फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप आउट लिया। 1 साल ड्रॉप किया मैंने ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूँ आईआईटी, एनआईटी, मतलब इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो उस साल कुछ कारणवश मेरा सिलेक्शन उस समय नहीं हो पाया अच्छे कॉलेज में। तो मतलब जो मेरे को चाहिए था उस तरह का नहीं मिल पाया। तो इस तरह फिर स्टेट लेवल काउंसिल, तब मैं इस चौधरी देवीलाल कॉलेज में पहुंचा। तो उसमें भी बची थे, तो मन में काफी डाउट्स होते थे कि भाई पता नहीं बी टाइम सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सही ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है, अगर हमने स्ट्रीम ली है सिविल इंजीनियरिंग, वो वो एक बेटर ऑप्शन है कि नहीं है, अगर हम कुछ और ही फील्ड ले रहे हैं या फिर कुछ और बेहतर अपने लाइफ के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह के डाउट्स मुझे लगता है हो सकता है किसी न किसी आदमी के पास, आपके साथ भी किसी न किसी के साथ होंगे ऐसे डाउट्स, हो सकते हैं। क्योंकि दिमाग में आगे ऐड करना था कि ब्रांच कौन सी लेनी है। तो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि 12th लेवल में कंप्यूटर साइंस थी, उस चीज में मेरा प्रॉपर इंटरेस्ट था। उसी में मेरे को थोड़ा अच्छा भी लगता था। तो नहीं सोचा था कि नहीं। फिर भी मैंने ये डिस्कस किया अपने एल्डर्स के साथ कि भाई आखिर मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। तो फिर मैंने, तो उन्होंने मुझसे एक ही सवाल किया कि भाई ये बात आप पे डिपेंड करती है, आप अपना अपने आप को अपने करियर में आगे कहाँ देखना चाहते हो, किस तरह देखना चाहते हो। तो इस सवाल का मेरे पास जवाब था कि मैं खुद को एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर देखना चाहता हूँ। कहीं भी किसी फील्ड, कहीं भी कहीं भी जाऊँ, एक गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में देखना चाहता हूँ। तब मेरे जो एल्डर्स थे जो मेरे को गाइड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर ही बनना चाहते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जो है इतना स्कोप है नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए। या फिर आपको अपनी वही बात है कि स्ट्रीम से हटना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा किसी और एग्जाम के लिए, तो पहले तो इसमें नहीं जा पाओगे। तो उस समय ये थोड़ा मैंने सोचा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, जो सिविल इंजीनियरिंग है उसी में सबसे ज़्यादा स्कोप है, इसी में जाना चाहिए। तो ठीक है, वहाँ पर मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन कम हुआ, थोड़े डाउट्स कम हुए, धीरे धीरे कॉलेज स्टार्ट हुआ। कॉलेज में टाइम बिताया, समय बीता रहा। फिर उसके बाद भी क्या हुआ, जब फर्स्ट ईयर के मार्च का टाइम था, वही जस्ट एग्जाम से पहले का टाइम, तो उस समय मैंने फिर से जेई मेंस का एग्जाम दिया और हो गया, और मुझे एनआईटी का कॉलेज भी मिल गया। तो जीवन में फिर से असमंजस का समय आ गया कि अब क्या करें। क्या मुझे एनआईटी के पास एनआईटी में ज्वाइन करना चाहिए, ये 1 साल जो मैंने यहाँ पढ़ाई की है ये इसको कंटिन्यू करूँ। तो ये फिर से मेरे दिमाग में फिर से प्रॉब्लम आ गई कि भाई क्या करना चाहिए। एक तरफ था कि अपने 2 साल को मैं खराब कर दूं, 1 साल तो वैसे प्रिपरेशन कर चुका था और 1 साल ये जो मैंने यहाँ कॉलेज में बिताया था वो। उससे एक दूसरी तरफ था कि भाई एक एनआईटी का बैच, मतलब कि एक एनआईटी का एक स्टूडेंट हो पाना,
तो ये इस तरह की कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में थी। तो इसका सॉल्यूशन के लिए मैं अपने टीचर्स के पास ही गया, उनसे मैंने डिस्कस करी है बातें कि सर मेरे को ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय मेरे को मेरे टीचर्स ने जो गाइडेंस दी वो ऐसे थी कि आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपका गोल है, वो आप इस कॉलेज से भी उतना ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं जितना आप किसी एनआईटी में जाके करेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात सीरीज आपके ऊपर आ जाती है कि आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। इंजीनियरिंग में जितनी मेहनत आप करोगे ना, वो ही आपको आगे सक्सेस दिलाएगी। कॉलेज कौन सा है, कहाँ है, किस का ठप्पा आपके ऊपर लगा हुआ है, वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरह से फिर मैंने काफ़ी सोचने विचारने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जो भी करना है इसी कॉलेज से करना है। और ये चीज़ का सपोर्ट भी मुझे काफ़ी मिला इस कॉलेज से भी, इस टीचर से भी। और ये जो एक गाइडेंस थी वो चीज़ भी टीचर्स की तरफ से मुझे काफ़ी मिली। तो ये है कि बस मेरी ये बातें कहने का ही मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ आप जैसे नए नए आए हैं तो आपके भी मन में इस तरह के डाउट्स हो सकते हैं कि भाई आगे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सही भी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बीटेक मेरे से क्लियर हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ये सारे डाउट्स हैं। तो इन बातों को आप अभी फिलहाल आपका 1 साल होने वाला है पूरा, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, और इस समय इस तरह के अगर डाउट्स आ रहे हैं तो आप इन्हें छोड़ दीजिए। ये सब चीज़ें आपको कहीं आगे नहीं ले जाएंगी, ये आपको पीछे ही खींचेंगी। आप कंफ्यूजन में एक फंसे रह जाओगे और हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम ही करेगी। ये तो डेफिनेट है, ये प्रॉब्लम ही करेगी। तो आप अपना पूरा फोकस अपनी स्टडीज़ के ऊपर लगाइए, इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचिएगा। इसके बाद बात करते हैं अपने गोल के बारे में। तो देखा जाए तो मैं जब अपने पास्ट लाइफ की तरफ देखता हूँ, अपने कॉलेज टाइम की तरफ मैं देखता हूँ, तो मुझे यही समझ में आता है कि उस टाइम मैंने जो डिसीजंस लिए थे वो काफ़ी ठीक थे, वो सही साबित हुए हैं इस समय पर भी। तो वो ठीक है, लेकिन एक जो एडवाइस मैं अपने आप को देना चाहूँगा, अगर मैं उस जगह होता कि आप पास में जा कर के मैं खुद को एडवाइस कर सकता, तो ये एडवाइस मैं आप सबको देना चाहूँगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, कि आप है ना अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित कर ले, एक गोल को बना लें। ठीक है, एक गोल आप स्पेसिफिक अपने लाइफ का बना लें कि हो सकता है कि भाई वो गोल डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, ये इसके लिए आपको पूरी छूट है। हर किसी का गोल अपना स्पेसिफिक हो सकता है, आप जो बनना चाहें वो बन सकते हैं। हो सकता है भाई कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हो, कोई हो सकता है किसी का सपना हो जेई बनना है, कोई हो सकता है आईएएस बनना चाहता हो। ठीक है, कोई हो सकता है प्राइवेट जॉब में जाना चाहता हो, कोई बार्ग में जाना चाहता हो, इसरो में जाना चाहता हो, साइंटिस्ट बनना चाहता हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता हो, अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हो। तो गोल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ में मेरी एक ही एडवाइस रहेगी, जिस भी फील्ड में जैसा भी आप गोल सिलेक्ट करें, उस गोल को है ना आप उस फील्ड के टॉप मोस्ट लेवल पे सिलेक्ट करें, आप सबसे टॉप के लिए प्रिपेयर करें। ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करेगी, क्योंकि आपका अगर गोल ही बहुत छोटा रह जाएगा ना, तो फिर उसको आप अचीव करने के बाद भी सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे भी फील होती है कभी कभी। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। अपने गोल को प्रॉपर अच्छा एक अपने लेवल का गोल रखें और बढ़िया सा, और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात है, ये अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में है, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, बहुत समय है आपके पास। अगर आप आज ही से प्रॉपर अच्छी तरह से अपने फोकस लगा के अपनी ईमानदारी के साथ आप अब मेहनत करेंगे, तो ऐसा कोई गोल नहीं है जो आप अचीव ना कर पाए, चाहे कुछ भी हो वो। तो ये बात आप ध्यान रखें कि गोल अपना बड़े से बड़ा ही रखने की कोशिश करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, एक गोल होना भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह से ये जो गोल है ना, यही आपको एक राह दिखाएगा। क्योंकि जब आप एक बार गोल डिसाइड कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आपको दूसरा स्टेप होगा कि आप ये देखना होगा कि आप इस गोल को अचीव कैसे करेंगे, इस गोल को अचीव करने के लिए सही राह क्या है। और इस चीज़ में आप हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर्स से ले सकते हैं, अपने सीनियर्स से ले सकते हैं। गाइडेंस के लिए बहुत सारे तरीके हैं, टीचर्स आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे। और एक बात ये भी होती है कि बच्चे है ना कुछ टीचर से घबराते हैं। ठीक है, एक हेजिटेशन का शुरू मतलब नए नए कॉलेज स्कूल से निकल के आ रखे हैं,
तो मन में काफी हेजिटेशन होती है कि टीचर से बात करने में ही लोग बच्चे घबरा जाते थे। तो इस बारे में मैं कहूँगा कि आप है ना, ये हेजिटेशन है ये आप अपने अंदर ना रखें। हो सकता है कि टीचर्स आपके हैं जो वो थोड़े स्ट्रिक्ट हों, कभी कभी भाई उनको आखिर सैकड़ों बच्चों को संभालना है, तो हर किसी के साथ फ्रैंक भी नहीं हो सकते, तो इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, तो वो स्ट्रिक्ट ही रहेंगे, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट उनका काम है, ऐसे उन्हें संभालना है, उन्हें मैनेज करनी है सारी चीजें। लेकिन जब बात आएगी आपके फ्यूचर की, आपको गाइड करने की, आपसे आपको मतलब एक प्रॉपर डिसीजन में अगर आपको हेल्प चाहिए, इस तरह की अगर कोई भी बात होगी ना, तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी। ये आई कैन मेक श्योर यू ऑफ दैट कि हमारे टीचर्स हैं जो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आपकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो टीचर से हेजिटेट नहीं करना, और बल्कि जो सिविल इंजीनियरिंग की जो लाइन है, इसके अंदर हेजिटेशन का तो स्कोप है ही नहीं। मैं बच्चों, अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो ना, इसी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना होगा, आपको डील करना होगा किससे, लेबर से, जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अकड़ू टाइप के अड़े हुए इनसे इंसान, जिनको बस अपने 2 टाइम की रोटी से मतलब है, उन्हें कोई फर्क नहीं है कौन अधिकारी है, क्या है, कुछ है, उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कौन हो आप, उन्हें बस मतलब है अपने ठेकेदार से जो उन्हें पैसा देगा बस। तो उनसे भी आपको डील करना पड़ता है, उनसे काम निकलवाना पड़ता है, मैंने कैसे भी साम दाम दंड भेद लगा करके काम करवाना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको उनसे काम करवाना है, ठीक है, इस चीज से आप बच नहीं सकते। और ओवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, वो आपको कोई मौका नहीं छोड़ेंगे कि आपको किसी भी तरीके से बेवकूफ बना के अपना काम निकलवा ले। तो इस सब चीजों के अंदर है ना, आपको बहुत ही एक स्मार्टनेस चाहिए होती है इन चीजों से डील करने के लिए। और वो चीजें है ना, अगर आप इस तरह से दबे रहेंगे, सहमे से रहेंगे, कॉलेज लाइफ में ऐसे ही मतलब बस किताबों में ही निकाल दी, और इस तरह से मतलब आप प्रॉपर इस लाइफ मतलब अपनी कॉलेज लाइफ को प्रॉपर जिएंगे नहीं ना, तो आप इस चीज में बहुत गच्चा खा जाएंगे, बहुत कमजोर रह जाएंगे। तो मेरी ये एडवाइस भी रहेगी कि आप प्रॉपर इस चीज को भी मतलब खुलने की कोशिश करें, आप अपनी इंजीनियरिंग लाइफ को अच्छी तरह से जीने की कोशिश करें, ठीक है। पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ ये बातें भी जरूरी है। तो फिर इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा आपकी स्टडीज़ के बारे में। स्टडीज़ का ये है कि जैसे हमारे कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, आरसीसी, ये इस तरह के ही कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सब्जेक्ट्स पर आपको आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी है ना आपके पास है ना टाइम बहुत है, ये आपके पास सबसे बड़ा आपका ट्रेजर है। इस समय आपका जो टाइम है ना, वो आपके पास आपका सबसे बड़ा ट्रेजर है, क्योंकि अल्टीमेटली है ना, ये जो आप अभी मैं जो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कह रहा हूँ कि भाई अभी से अपना गोल डिसाइड करो, अभी से आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करो, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो, ठीक है, यही आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगी कंपटीशन से लड़ने के लिए। अगर आपका कंपटीशन जब आप फेस करोगे तो कंपटीशन का लेवल यहाँ है ना, तो ये मान के चलो अगर आप सिंपल जैसे नॉर्मल सब करते हैं ना, तो यहाँ पर ही रहोगे। अगर आपको सिलेक्शन पाना है ना, तो आपको यहाँ जाना होगा। तो ये चीज, ये लेवल जो है ना यहाँ का, ये लेवल तभी आएगा जब आप अपने पास कुछ एक एक्स्ट्रा एज रखेंगे। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा बातें मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए करने के लिए कह रहा हूँ, ये सारी चीजें ही आपकी एक एक्स्ट्रा एज बनेंगी और यही आपको आगे सक्सेस भी दिलाएंगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिन रात लग जाओ, पढ़े रहो, बस पढ़ाई किताबें यही करते रहो, नहीं, ये नहीं कह रहा, पर लेकिन एटलीस्ट सैटरडे संडे का जो टाइम होता है उसमें आपका ऑफ होता है, उसमें आप कुछ घंटे, कुछ समय इस चीज को भी दे सकते हैं कि भाई आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो आपके पास टाइम की तो वैसे ही कोई कमी नहीं है। तो अभी से एक हैबिट बनाइए, एक प्रिपरेशन करना थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आगे सीनियर सेकेंड ईयर जाएंगे, थर्ड ईयर जाएंगे, तो वैसे वैसे जाके आप इस चीज को और बढ़ाते जाइए। वैसे भी अब तो जैसे गेट का एग्जाम है, पीएसयू के थ्रू आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं, मान लीजिए एमटेक ही करना चाहते हैं आगे, या फिर पीएचडी करके प्रोफेसर ही बनना चाहते हैं, तो अब गेट का एग्जाम थर्ड ईयर से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इस हिसाब से आप थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए, इस बारे में सोचिए और थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए, अपने गोल को निर्धारित करके तैयारी कीजिए, ठीक है। इसके बाद
बात करते हैं कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स थे ना, हाँ कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर खास ध्यान देना है, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, इंटरव्यू तो आपको देना ही होगा, कहीं भी आप जाएंगे किसी किसी भी जगह पर जॉब के लिए, तो आपको इंटरव्यू तो देना ही होगा। तो इंटरव्यू में बेसिकली आपसे आपके कोर से ही सवाल किए जाएंगे, ठीक है। और ये जो कोर है, अपनी जो कोर सिविल इंजीनियरिंग है ना, ये अपनी सिविल इंजीनियरिंग एक तरीके से जाए ना तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग समझनी है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो बस आपको अपनी गर्दन उठानी है और आसपास देखना है। आपको पूरी तरह से मतलब हर चीज का एग्जाम्पल लाइव अपनी आंखों के सामने मिल जाएगा। कोई कॉन्टिन्यूस बीम है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई टॉर्जन देखना है, कुछ भी देखना है, तो ये चीज आपको प्रॉपरली कैसे हो रही है साफ साफ होती हुई दिखाई दे जाएगी अपने आस। जो इलेक्ट्रिकल्स के अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलना पड़ता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उनको सब इमेजिनेशन करनी पड़ती है, उनको सब इमेजिन में चलाना पड़ता है कि हाँ वो ऐसे इलेक्ट्रॉन है, वो इधर जा रहा होगा, ऐसे जाएगा, तो ऐसे होगा, वैसे होगा। तो ये अपना कोई सीन नहीं है, ठीक है। अपना एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं, एकदम प्रैक्टिकल चीज, आप जो चीज आपको समझ में नहीं है आपको प्रॉपर दिखाई दे जाएगी। और जैसे कि आपको आरसीसी देखनी है, आप कहीं भी रोड पे निकल जाइए, दुनिया भर के नए मकान बनते दिखाई दे जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और इरिगेशन देखनी है, इरिगेशन में आपको नहरें देखनी है, नहरें तो अपने कॉलेज के साथ में नहर है जहाँ हम जाया करते थे, तो वो भी एक काफी अच्छा पिकनिक स्पॉट था हमारा। हमने काफी मजे करे वहां पर भी, तो ये चीज भी है, ठीक है। तो वो जो एक मेन बात यही है कि अपने अंदर एक एक्स्ट्रा एज आपको डेवलप करिए इसी टाइम पे, क्योंकि यही आपके पास एक प्रॉपर टाइम है जहां पर आप इसको अगर अच्छे से यूटिलाइज कर गए ना तो आप सक्सेस पा लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको खुद का ही एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे ही साथ ही हुआ था कि क्या हुआ था कि ये जेई, ये जो हरियाणा जेई का एचएससी जेई का एग्जाम था, इसी को ही हम देने के लिए गए थे। तो लेकिन मैं उस समय गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, गेट और ईएससी के लिए, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी हम उस समय तैयारी कर रहे थे, तो उसी समय ये एग्जाम वगैरह आए थे, ठीक है। तो जब एग्जाम आए, एग्जाम पहुंचे देने, तो क्या हुआ कि नॉर्मली जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते थे ना, वो सीजीएल टाइप के आते थे कि भाई जो भी आता है ये मेंसुरेशन में, ये मेजरमेंट और ये सब अजीब अजीब जो होती है नॉर्मली जो हम नहीं पढ़ते बीटेक में, इस तरह के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। लेकिन उस एग्जाम में क्या हुआ कि इंजीनियरिंग लेवल की मैथमेटिक्स आ गई, तो क्या हुआ, जहां लोगों के मार्क्स कम हुए और जहां मुझे मेरे पास जो एक्स्ट्रा एज थी, जो मुझे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती थी, इसी एक्स्ट्रा एज ने 4-5 नंबरों का जो फर्क किया ना, उसी की बदौलत है कि आज यहाँ बैठ के मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक एक्स्ट्रा एज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको अपनी लाइफ में जरूर लेके आना है अगर आपको सक्सेस होनी है, तो सक्सेस पानी है, तो ये एक्स्ट्रा एज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद अपना पढ़ाई वढ़ाई तो चलो बाकी ठीक है, लेकिन ये जो अपनी इंजीनियरिंग लाइफ है इसको भी आपको एंजॉय करना है, मौज मस्ती भी बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करके ही कोई इतना नहीं होता, पागल ही ना हो जाएंगे पढ़ पढ़ के ही, ठीक है। इंजॉयमेंट भी करनी है, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू रेस्ट माय वर्ड्स, और मैं मानिक सर को हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए और सभी कॉलेज एंड स्टाफ को ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू कहूँगा, and I wish you all the very best, and I hope you all have bright and prosperous future ahead. Thank you. If you have any question, you may ask. Thank you, Vatan. That was a nice, I think, words for the students. I think they are seeking so many words, something like which you have given to them, and that was a very wonderful speech. Your views, rather, you have given to them, and basically you have given your personal experience, what you have felt like, and where you have lagged on, and what you have covered. I'm very happy to hear about these three students, which I know
that they are have been posted as JE in irrigation department, B&R department, and so on. So I'm really happy for Vatan also that he is working as in JE, and I hope for his future and for Sumit and Gurudev also, and that they might grow for the senior post also. They have the ability to go there also. So this is not the least. They have the just reached to the first step of the success, and Vatan, your views will help these students gain much a lot. And not here today. You can always contact your your brother like fellows with the Vatan, Guru, Sumit. You can always contact these people whenever you feel like. So thank you, Vatan, for this nice speech, your views. Thank you, I would sir. like to welcome Gurudev again on this platform to speak few words to the students. वतन सर बीच You have some सर वतन questions? There are some questions, Vatan. Please be. Himanshu, yes, you want to ask something? Himanshu, Is, Himanshu, you want to ask is there something? any question? सर मैं वतन सर की स्पीच से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ मैं इनका फैन हो गया हूँ सर Okay, that is why I Thank you, said that thank कि you. you can It- contact him later on also. मैं भी इसका फैन हो गया हूँ. okay. So you will also. I'll give you his contact number so that you can again contact him. He will help. You will be a very ठीक है helpful सर. person to you. So, anyways, I think अगर किसी भी स्टूडेंट कोई गाइडेंस, अगर कोई आपको फ्यूचर आपके कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए या फिर कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें अभी भी कर रहा हूँ और मैंने आगे पीछे भी किया है ये सब. तो आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प एनीवन. इफ एनीबॉडी वांट्स सम हेल्प so कैन nice of कांटेक्ट you, मी. Vatan. Vatan, can you speak your number? I'll type in the chat box. Kindly speak your जी number. सर. Number 946648 946648 48 6232. 6232. You can note his number also. So there is in the chat box. I have put up that number in the chat box also. You can note down. So you can have the number of Sumit